स्टूडेंट्स, आज मैं कविता सिंह आप सभी को बरगाठ विषय विज्ञान का तीसरा पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का प्रश्न और उत्तर लिखने बताऊंगी। बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि धान की फसल है। धान की फसल क्या है? रबी है, जायद है, खरीफ है या क एवं ख दोनों है? तो बच्चों, धान की फसल खरीफ फसल है, ये सही जवाब है। इस पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि चना की फसल क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, चना की फसल रबी फसल है, इसलिए रबी पे सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उर्वरक है। उर्वरक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ की जगह बच्चों अकार्बनिक लवण होगा। उर्वरक कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक लवण है कि क एवं ख दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, इसलिए अकार्बनिक लवण पे सही का निशान लगाएं। आगे है क्वेश्चन बच्चों, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? यानी कि खेतों में फसलों के साथ जो अवांछनीय पौधे, यानी खेतों में पौधों के साथ जो अवांछनीय पौधे यानी कि बिना किसी काम के अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उनको हटाने को हम लोग क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो ग नंबर ऑप्शन बच्चों निराई। निराई पे सही का निशान लगा देंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे है कि अनाज का भंडारण किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन। इसमें है पहला नंबर जूट के बोरों में, दूसरा नंबर धातु के पात्रों में, जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, उपर्युक्त सभी, ये चारों में। तो बच्चों, अनाज का भंडारण हमारे यहाँ जूट के बोरों में भी होता है, धातु के पात्रों में भी होता है, कोठियों में भी होता है, एफसीआई गोदामों में भी होता है। तो ऑप्शन हमारा नंबर अंगा होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि चारों ऑप्शन उपर्युक्त सभी। आगे क्वेश्चन है बच्चों दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बच्चों, फिर दिया गया है खाद पदार्थों का मिश्रण है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। तीसरा नंबर ऑप्शन है बच्चों, धान एवं गन्ना में सिंचाई की जरूरत होती है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केचुए को किसानों का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। आगे है बच्चों कि फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो बच्चों, आपको बताया गया था कि आधुनिक तरीका में एक छिड़काव तंत्र है, एक ड्रिप तंत्र है, लेकिन फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा नंबर है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। बच्चों, 2 कॉलम दिया गया है, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में जो है कॉलम बी में मिलता जुलता जो चीज़ है उसको उससे मिलान करना है। पहला नंबर है बच्चों खरीफ फसल। इसमें देखेंगे खरीफ फसल का क्या ऑप्शन है? धान एवं मक्का। तो खरीफ फसल को धान एवं मक्का से मिला देंगे। दूसरा नंबर है रबी फसल। इनमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है रबी फसल है। तो बच्चों, गेहूं चना मटर, गेहूं चना मटर पे टिक लगा देंगे, नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर है रासायनिक उर्वरक। यूरिया एवं सुपर फास्फेट रासायनिक उर्वरक है, उसको टिक लगा दिए। कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद तो बताया गया था बच्चों कि गोबर मूत्र एवं पादप अवशेषों से बनता है। तो कार्बनिक खाद। हार्वेस्टर बच्चों कटाई का यंत्र, धान एवं गेहूँ काटने का कार्य करता है हार्वेस्टर, इसलिए कटाई का यंत्र से इसको मिला दिए। अब आगे बढ़ते बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों, पहले हम लोग जान लें कि सिंचाई किसे कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों का विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। फसलों को समय समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है।
बच्चों सिंचाई की आवश्यकता होती क्यों है? तो बच्चों पौधों की वृद्धि, पौधों में पोषण के लिए सिंचाई जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। पौधों को जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जल की ज़रूरत होती है। इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत ज़रूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो किससे मिलती है? पानी में घुलकर जड़ों द्वारा ही पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। इसलिए पौधों को सिंचाई समय समय पर पौधों को सिंचित करना बहुत ही ज़रूरी है। पौधों में लगभग बच्चों 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण अगर सूखी मिट्टी रहेगी तो बीजों का अंकुरण उस समय नहीं हो पाएगा। इसलिए सिंचाई की ज़रूरत होती है। पौधों की वृद्धि के लिए, उत्पादन के लिए सिंचाई की ज़रूरत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? दिया हुआ है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो बच्चों देख लें हम लोग, खाद एवं उर्वरक में अंतर। कॉलम बाई दे दिया गया है, 2 भागों में बांट दिए। एक तरफ लिखे हैं खाद, दूसरी तरफ उर्वरक। बच्चों खाद के बारे में पहले लिखते हैं। खाद एक प्राकृतिक एवं कार्बनिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरक क्या है बच्चों? उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसे बनाया जाता है। बच्चों खाद खेतों में बनाई जाती है। खेतों में गड्ढा खनकर जितने अवशिष्ट है उसको डालकर गड्ढों को ढक दिया जाता है। लेकिन उर्वरक का उत्पादन जो है फैक्ट्रियों में होता है। बच्चों खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। ह्यूमस बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ है ह्यूमस। तो खाद से मिट्टी को क्या मिलती है? ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। लेकिन उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद में पादप पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। खाद मिट्टी को बच्चों उपजाऊ बनाती है। खाद जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, लेकिन उर्वरक में पादप पोषक यानी पादप वृद्धि, पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। ये फसलों के उत्पादन में उर्वरक जो है, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। और खाद जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाने के लिए, मिट्टी की उपजाऊ को, बार बार फसल बोने से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं, उससे हम लोग क्या लाभ है? तो जैविक खाद से लाभ निम्नलिखित है बच्चों। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। मिट्टी जो है भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस जो है विनिमय सरलता से हो पाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या जो वार्म जो है पौधों को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उसकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन क्या हो जाता है? सुधर जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? पहले बच्चों आइए खरपतवार के बारे में समझ लेते हैं। खरपतवार खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं घने हो जाते हैं। स्थान यानी कि एकदम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पौधा बोया गया है उसके बीच में कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, तो भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसलों को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को ही हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। इनको हटाने के लिए हमारे किसान भाई क्या क्या करते हैं? अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला नंबर है, फसल उगाने से पहले खेतों की जुताई की जाती है, जिससे खरपतवार यानी अवांछनीय पौधे सूख कर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं।
पुष्पन एवं बीज बनने से पहले खरपतवार हाथ से खुरपी से भी हटाया जाता है। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके भी खरपतवार को हटाया जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया कि खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। फसल की उपज बहुत अधिक हो उसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव मांगा गया है। पहला नंबर है बच्चों कि खेत को ठीक से तैयार करना, भुरभुरी पोला बना देना मिट्टी को, उन्नत उत्तम किस्म के बीजों का ही चयन करें। खेत तैयार कर दिया और उन्नत किस्म के बीजों को नहीं बोएंगे तो फसल की उपज अच्छी नहीं होगी। समय से बुआई, समय समय पर सिंचाई, पानी की भी ज़रूरत है समय समय पर निकोनी यानी खरपतवार, खेतों में से खरपतवार को हटाना। अगला क्वेश्चन है जैविक खाद अधिक से अधिक, उर्वरक का नहीं, जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग ताकि हमारी मिट्टी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, उपजाऊ मिट्टी बनी रहे। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना और केचुए का प्रयोग। अच्छे फसल उत्पादन के लिए केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है जो कि फसलों के उत्पादन में मिट्टी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता है और फसल की उपज में भी सुधार होती है। आगे क्वेश्चन है बच्चों कि केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों किसानों का मित्र केचुओं को कहा जाता है? तो बच्चों केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुए मिट्टी को क्या बनाते हैं, नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। केचुए ही ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर करते हैं, यानी कि जब वो चलते हैं तो नीचे जाते हैं तो वो मिट्टी बार बार उसके चलने से, बार बार ये करने से मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाती है और यह मिट्टी के खनिजीकरण और पौधों के बढ़ने में भी मदद करता है। मिट्टी में केचुओं का संचलन मिट्टी को मिलाता है। केचुआ जैसे जैसे चलता है मिट्टी इधर की उधर मिलती जाती है और वायु प्रसार में यानी कि मिट्टी संरद्र हो जाती है, यानी कि उसमें हवा अच्छी तरह से प्रवेश करती है। मिट्टी के सतह पर केचुए की कुछ प्रजातियां चरती हैं। उनका संचालन कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी के साथ मिलाता है जो पौधों के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करता है। इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा गया है। बच्चों एक क्वेश्चन बीच में दिया गया था बुक से कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका होती है, तो मैं यहाँ पे उसका जवाब लिख रही हूँ कि वर्मी कंपोस्ट में केचुआ की मुख्य भूमिका होती है। वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या लाभ है? तो बच्चों वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद 80% खराब या टूटे पौधों को वापस स्वस्थ बना सकता है। यह खाद मिट्टी को उपजाऊ एवं भुरभुरी और समृद्ध बनाता है। यह खाद वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। बदबू जो आती है, खाद छिड़कने विभिन्न प्रकार की स्मेल आते हैं, ये सब स्मेल केचुआ खाद में नहीं होता है क्योंकि इस खाद में कभी दुर्गंध नहीं आती है। बच्चों आशा करती हूँ आप सबको प्रश्न और उत्तर समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।